खबर यूपी के झांसी से है, जहां बुंदेलखंड महाविद्यालय की प्रबंध समिति ने महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य तथा वर्तमान जनप्रतिनिधि पर महाविद्यालय की संपत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने का तथा संपत्ति का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर आज बुंदेलखंड महाविद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक मनोहर लाल बाजपेयी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य तथा वर्तमान सत्ताधारी जनप्रतिनिधि द्वारा महाविद्यालय की जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। इसके अलावा महाविद्यालय की संपत्ति को भी गाड़ियों की पार्किंग के लिए उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर भवन का निर्माण किया गया है वह महाविद्यालय की संपत्ति है, जबकि उस जमीन से संबंधित विक्रय पत्र पर जमीन का नंबर कोई और अंकित है। इस विक्रय पत्र के अनुसार इसमें जो भी चौहद्दी दर्शाई गई है वह तथाकथित तथा भ्रामक है। उन्होंने कहा कि यह भवन बुंदेलखंड महाविद्यालय के हॉस्टल की भूमि संख्या 53 के भाग पर बना है, जिसका कोई भी विक्रय पत्र सत्ताधारी जनप्रतिनिधि के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा भी महाविद्यालय की संपत्ति पर जनप्रतिनिधि द्वारा कब्जा किया गया है। यहाँ तक कि महाविद्यालय की शिक्षक कॉलोनी के रास्ते का भी गलत इस्तेमाल करते हुए निजी विद्यालयों की गाड़ियों तथा बसों आदि को बिना किसी अधिकार के रखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 जून 2017 को झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा भवन के मानचित्र को अस्वीकृत के संबंध में भी पत्र प्रेषित किया गया है। इसके बाद भी अवैध निर्माण कर लिया गया। राजस्व विभाग द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र से भी यह साफ सिद्ध हो रहा है कि निर्मित मकान एवं कराई गई रजिस्ट्री दोनों एक नहीं है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि द्वारा शिक्षक कॉलोनी के आवास पर किए गए कब्जे को उच्च न्यायालय के आदेश पर खाली कराया गया था, लेकिन इसका भी कई वर्षों से किराए का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे शासन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रबंधक ने कहा कि तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्रबंध समिति में अपनी पैठ बनाने के लिए अवैध रूप से 105 साधारण सभा आजीवन एवं दानदाता सदस्यों की सूची चिटफंड कार्यालय में जमा की गई। इसके बाद 7 जुलाई 2023 को पुरानी सूची तथा अपने द्वारा बनाई गई सूची को मर्ज करते हुए 256 सदस्यों की सूची अपने हस्ताक्षर के साथ साथ 2 अन्य लोगों के हस्ताक्षरों से अनुमोदन के लिए चिटफंड कार्यालय में जमा की गई, जो महाविद्यालय के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ एवं कूटरचना की श्रेणी में आता है। लेकिन जांच के बाद इस सूची को अवैध माना गया और 2015-16 में पंजीकृत सूची को ही वैध कर दिया गया। यही वजह थी कि वर्तमान में जनप्रतिनिधि के पद के प्रभाव में प्रबंधक के रिक्त पद पर हो रहे चुनाव को रोकने के लिए भी प्रयास किए गए, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश होने के कारण इस चुनाव को नहीं रोक पाए। प्रबंधक ने दावा किया कि जनप्रतिनिधि द्वारा मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है एवं पार्टी की छवि को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान अध्यक्ष केशभान पटेल के अलावा प्रबंध समिति के राजीव नायक एडवोकेट, असदुल्लाह खान, सुरेश भार्गव एडवोकेट तथा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एसके राय आदि भी उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा उद्देश्य ये है कि झांसी की जनता को ये जानकारी हो जाए कि एक शिक्षक विधायक जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए और कॉलेज की संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसको हड़पना चाहते थे। आप लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए, पूरी जनता को जानकारी कराइए। आप कितने करोड़ की संपत्ति है? हमारे हिसाब से 7-8 करोड़ से कम नहीं है। और भी घपले हैं क्या? नहीं, अब नहीं, किराया बकाया किराया। अब जैसे 2022 में वो रिटायर हो गए, 2024 में खाली हुआ, तो 2 साल का जो किराया होता था वो नहीं दिया, उसके भी वो डिफाल्टर है। अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, हाँ, उन्होंने अपने प्रिंसिपलशिप में भी अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसकी जानकारी इस मैनेजमेंट को नहीं हो पाई, क्योंकि मैनेजमेंट उन पर विश्वास करता रहा। और उसके बाद वो जस्ट बाद वो जो है शिक्षक विधायक हो गए, और शिक्षक विधायक होने के बाद वो जो है मैनेजमेंट ने उनसे कहा भी, उन्होंने मैनेजमेंट की कोई केयर नहीं की। तो जब उन्होंने कोई केयर नहीं की तो मैनेजमेंट को जो कानून के अंतर्गत काम करना पड़ा, क्योंकि हम लोग तो क्योंकि कानून के से ही उनसे थोड़ा बहुत उनका मुकाबला कर पा रहे हैं। और कानून अगर हमारे साथ ना होता
तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो शिक्षक विधायक हैं, सत्ता पक्ष के हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो केवल सच्चाई है और कुछ नहीं है।